What's up, students of class 11th? Beta, the chapter which we are going to do today is Ranga's marriage. Ranga's marriage is actually a funny chapter. Funny, there are so many funny incidents in this story. Funny इसलिए, but there are some messages too. Message ये है कि how people forget their own culture, their own language and get influenced by some foreign language. ये इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा. दूसरा, अलग अलग जनरेशन की थॉट प्रोसेस क्या है, ये भी मॉडर्न मॉडर्न थिंकिंग और जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ हैं उनमें क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चैप्टर के अंदर बड़ा सिंपल सा स्टोरी है इसकी. रंगा हु इज़ द अकाउंटेंट सन, विलेज अकाउंटेंट सन, जो पढ़ने गया है सिटी के अंदर बेंगलोर में पढ़कर जब वो पढ़ने गया है इंग्लिश मीडियम में, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिज विलेज टू गो टू अ सिटी एंड स्टडी इन इंग्लिश मीडियम. सो इट वॉज रियली अ बिग इवेंट फॉर द पीपल ऑफ दैट विलेज. व्हेन ही रिटर्न ड्यूरिंग द ब्रेक इन हिज स्टडी, जब वो वापस आता है तो देर वॉज अ लार्ज क्राउड आउटसाइड हिज हाउस टू सी वेदर देर आर सम चेंजेस इन हिज पर्सनैलिटी और ही इज़ द सेम. ये देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है. फिर जो हमारा नरेटर है वो रंगा से मिलता है. नरेटर कैसे रंगा की जो रंगा से इफेक्टेड होता है. नरेटर को बड़ा अच्छा लगता है रंगा, उसे लगता है कि इसकी शादी करवानी चाहिए, अच्छा लड़का है. बट रंगा के जो मैरिज को लेकर व्यूज़ हैं, दोज आर टोटली डिफरेंट. वो थोड़ी मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता है जैसा कि वो नरेटर को बताता है. बट सडनली वन इंसिडेंट चेंज्ड हिज परसेप्शन कम्प्लीटली एंड हाउ द नरेटर प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द मैरिज ऑफ रंगा, ये इस स्टोरी के अंदर बताया गया है. ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी वर्ड टू वर्ड. रंगाज मैरिज बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर. मस्ती बेटा एक्चुअली ये मस्ती जो था ये इनके विलेज का नाम था, तो ये वो लगाते थे अपने नाम से पहले. ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड. When you see the title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha और रंगनाथा विजया. देखो यहाँ पर भी उसने ये एक इंग्लिश को लेके एक बात बोली है कि रंगाज मैरिज क्यों है टाइटल, रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विजया क्यों नहीं है. इंग्लिश का टाइटल रखने का मतलब यही है कि वो इंग्लिश इन्फ्लुएंस को स्पेशली दिखाना चाह रहा है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, वेल यस, I know I could have used some other mouth-filling one like जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा. MCQ के लिए ध्यान रखना है कि आउट ऑफ these four names जो वो सजेस्ट कर रहा है, इनमें से कौन सा आ सकता है या कौन सा नहीं आ सकता. ठीक है, 4 ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी 4 की लिस्ट के अंदर मिसिंग कौन सा है इनमें से, तो आपको इस पर ध्यान देना है. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. वो कह रहा है ये जगन्नाथाज विक्ट्री या गिरिजा की वेडिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब किसी ग्रैंड सेलिब्रिटी से रिलेटेड नहीं है, गॉड से रिलेटेड नहीं है. ये एक आम गांव के लड़के रंगनाथ की कहानी है. इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो जब एक आम आदमी की कहानी है, एक आम लड़के की कहानी है, तो फैंसी टाइटल की जरूरत नहीं है. कोई राजा महाराजा की स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा, ना ही कोई धर्म की बहुत बड़ी स्टोरी सुनाने जा रहा है. होसाहल्ली इज आर विलेज. अब नेरेटर का विलेज का क्या नाम है, होसाहल्ली. रिमेंबर दिस नेम. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, व्हाट अ पिटी. अब वो कह रहा है आपने इसका नाम सुना है, नहीं सुना. अरे क्यों नहीं सुना, ये तो बहुत बढ़िया विलेज है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, देर इज नो मैंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक. अब वो ये भी साथ साथ बताता है कि किसी ज्योग्राफी बुक में होसाहल्ली का डिस्क्रिप्शन नहीं है. रीजन, those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. वो कहता है कि जो इंग्लिश वाले जो कार्टोग्राफर्स हैं, जिन्होंने ये मैप वगैरह जो बनाते हैं कार्टोग्राफर्स, उनको शायद पता ही नहीं है कि इस नाम की भी एक जगह है. ठीक है, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. तो इसलिए उन्होंने बताया नहीं. आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे तो अपने ही लोग इसके बारे में भूल गए हैं. यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक ऑफ शीप, अब लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप पूछा जा सकता है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, सिमिली. वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. वो कह रहा है हमारे गांव वाले भी फ्लॉक ऑफ शीप की तरह है, एक जहां जाएगा बाकी सब वहां जाएंगे. हिंदी में भेड़ चाल बोलते हैं इसको. व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन ज्योग्राफर्स have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you?
अब वो बड़े ही सटायरिकल वे में बता रहे हैं कि जब इंग्लिश वाले कार्टोग्राफर को नहीं पता, हमारे अपने जियोग्राफर्स को नहीं पता, तो जो सिंपल कार्टोग्राफर्स हैं बेचारे, उनको क्या पता होगा इसके बारे में। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप, तो हमारे विलेज का मैप पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि मैंने शुरुआत कहीं करी थी और मैं डीरेल हो गया, ट्रैक से हट गया अपनी स्टोरी से। अब वो एग्जाम्पल देके समझा रहा है कि मैं जो होसाहल्ली विलेज है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा वट द स्वीट करिगादाबू इज टू अ फेस्टिवल मील, देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट वट द फीलिंग इज टू द करिगादाबू। वो कहता है कि अगर पूरे भारत के अंदर जो मैसूर स्टेट है वो करिगादाबू है, करिगादाबू एक स्वीट डिश है, फेस्टिवल वगैरह पे बनने वाली, ठीक है, एक डिश है। उसके अंदर जो होसाहल्ली विलेज है वो मैसूर के अंदर ऐसे है जैसे करिगादाबू के अंदर भरने वाली फिलिंग होती है, ठीक है। What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. वगैरह हमारे जैसा गांव एक्चुअल में कहीं है ही नहीं, आप बिलीव करो या ना करो। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहल्ली। वगैरह खाली मैं ही नहीं हूँ जो होसाहल्ली के बारे में इतना बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है जिसका नाम है गुंडा भट्टा, नाम याद रखना। ही अग्रीज विद मी, ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। नो, नॉट इंग्लैंड, वो बहुत जगह पर गया है, बट हाँ इंग्लैंड नहीं गया। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अन्नाया। अन्नाया मीन्स एल्डर, बड़े को। आई कन्नड़ के अंदर एक्चुअली राइटर जो है उनकी लैंग्वेज जो है वो कन्नड़ है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। अब यहाँ पर भी सिमिली है, वो कह रहा है कि इतना घूमना, भागना, भाग दौड़ ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बस की नहीं है, ठीक है, आप लोग करो। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, फ्ली पेस्टर्ड डॉग यानी जिस डॉग के फ्ली हो रहे होते हैं, टिक्स हो रही होती हैं, तो उसके इतनी इचिंग होती है कि वो इधर उधर भागता रहता है। तो वो कह रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। अब वो बोलता है कि डॉक्टर बोलता है मैंने बहुत जगह देखी है, लेकिन हमारा नरेटर बोल रहा है कि जो डॉक्टर है वो बोलता है कि मैंने कुछ जगह देखी है, बट हमारा जो नरेटर है वो बताता है कि नहीं, डॉक्टर ने एक्चुअली बहुत सारी जगह देखी है। तो ही वॉज बीइंग मॉडेस्ट। अब जैसे अगर ये लाइन है आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, अब यहाँ पर जो डॉक्टर की जो टोन है वो कैसी है, तो उसका आंसर होगा ही इज बीइंग मॉडेस्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, नरेटर ने बताया कि वो बहुत जगह जा चुका है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, अब वो अपने गांव के मैंगो ट्री के बारे में बता रहा है, हमारे मैंगो बड़े अच्छे होते हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं अपने मैंगो ट्रीज में से, अपने गांव के मैंगो ट्रीज में से आपको दूंगा रॉ, कच्चा, खट्टा। डू नॉट ईट इट, आपको खाना नहीं है, जस्ट टेक अ बाइट, बस एक बाइट लेनी है। द सारनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा। ब्रह्मरंध्रा बेटा यहाँ पर छोटे बच्चे के जैसे होता है ना, बड़ा वो वीक होता है यहाँ पर पॉइंट, वो ब्रह्मरंध्रा। अगर जो मेडिटेशन करते हैं तो वो यहीं पर ही अपना मेडिटेशन का एक सेंटर पॉइंट मानकर करते हैं। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम विद अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। वो कहता है कि अगर आप इसको खाओगे ना तो उसकी जो सारनेस है वो आपका सीधा ब्रह्मरंध्र तक जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, एक्सट्रीम, ठीक है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बारी वो खुद भी ले आया वो वाला फ्रूट, उसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर अ कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। जब वो दवाई लेने गया तब डॉक्टर ने बताया कि भैया इसकी ये क्वालिटी है, इसकी वजह से आपके सबके कफ हो गया। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आर विलेज। खाली मैंगो ही नहीं, जैसे मैंगो स्पेशल वैसे ही हर चीज़ हमारे यहाँ स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पोन्ड। हमारे यहाँ एक क्रीपर भी है, ठीक है, एक प्लांट जैसे क्रीपर होते हैं, प्लांट की एक वैरायटी। तो एक हमारे यहाँ पर्टिकुलर क्रीपर है जो विलेज पोन्ड में मिलता है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। उसके जो फ्लावर्स हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal।
वो कह रहा है जब आप नहाने जाओ तो तालाब से आते हुए उस क्रीपर की 2 बड़ी बड़ी लीव्स भी तोड़ लाओ, तो टेंशन नहीं है, घर पे खाना उसी पे लीव्स में रख के खा लेंगे। ठीक है, हमारे साउथ इंडिया का ट्रेडिशन है ऐसे लीव्स पर खाना। ठीक है, यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहोगे अरे मैं क्या बेकार की बातें कर रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, बट इनफ। वो कहता है जब भी अपने गांव की बात करनी होती है ना तो मैं ऐसी एक एक चीज बताता हूँ डिटेल में, बट चलो बहुत हो गया, अब टॉपिक पर आते हैं। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन, आई लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर। जब आप मेरे से मिलोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ पर है, और मुझे लेटर लिख देना, मैं आपको बता दूंगा होशाली है कहाँ पर, क्या क्या चीज़ें वहाँ। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू अग्री? बेटा ये बहुत अच्छी बात कही है, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो प्लेस इज टू विजिट इट। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है किसी जगह को जानने का। जब आप वहाँ विजिट करोगे, जब आप पढ़ोगे या टीवी में देखोगे तो आप वो चीज़ नहीं समझ सकते जो आप वहाँ जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, राइटर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और सिविल सर्विसेज के अंदर, मैसूर के अंदर सिविल सर्विसेज में भी थे ये। ठीक है, वहाँ के किंग के यहाँ। ये जो स्टोरी है ना बेटा 1900 समथिंग में लिखी गई है, तो काफ़ी पुरानी स्टोरी है, इसलिए आगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जो जिनको हम एक बारी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो मैं बताऊंगा। कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ इसमें एलिमेंट भी लगता है कुछ बच्चों को। When I am going to tell you is something that happened 10 years ago। अब जो वो अब आपको कहानी सुनाने जा रहा है 10 साल पहले की कहानी है। ठीक है, We didn't have many people who knew English then। उस टाइम पे इतने लोग हमारे गांव में इंग्लिश जानने वाले नहीं थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था वो पहला बंदा था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर में पढ़ने के लिए भेजा था। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट नाउ। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। वो कहता है अब देखो बेटा यहाँ पर वो एक तरीके से एक सटायरिकल वे में बता रहा है कि आप होशाली गांव में हो, आपकी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कन्नड़ में आप बोलते हो, लेकिन जो लोग पढ़ने बाहर जा रहे हैं हॉस्टल वगैरह में, जब वो विलेज में आते हैं छुट्टियों में, तो वो सब आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। इट माइट बी अ वे ऑफ टू शो ऑफ, इट माइट बी अ वे टू शो ऑफ द अदर विलेजर्स। Those days we didn't speak in English, nor did we bring in English words while talking। यानी जब वो बात करते हैं तो वो इंग्लिश में नहीं बात करते थे, ना ही वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते थे। ठीक है, आज की डेट में जो हम लोग एक्चुअल में बात करते हैं, देखो एक्चुअल में तो हमारी लैंग्वेज के अंदर हिंदी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश सबके मिले जुले वर्ड्स हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। In Kannada, what has happened is disgraceful, believe me। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। अब वो बता रहा है कि इंग्लिश की वजह से कैसा एक डिसग्रेसफुल इंसिडेंट हुआ, आप भी हैरान रह जाओगे। देखो, एक लेडी फायरवुड का बंडल लेकर आई, रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा उसके पैसे देने आया। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, कितने पैसे दूं? उसने बोला 4 पैसे, 4 पैसे। शी सेड द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। लड़के ने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। अब चेंज आप समझते हो, चेंज मतलब खुले पैसे, छुट्टे पैसे, बट उस औरत को तो नहीं पता था ये। ठीक है, उसने सोचा पता नहीं क्या बोल दिया, एंड आज हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसने कहा कल आके ले जाना, अभी चेंज नहीं है मेरे पास। द पुअर वुमन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। वो बुदबुदाती हुई चली गई, पता नहीं क्या बोला है, पता नहीं क्या चेंज वेंज बोला है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पैसे दे नहीं दे, और वो चली गई। आई टू डिडंट नो, नरेटर कह रहा मुझे भी नहीं पता था चेंज का मतलब क्या है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। फिर मैं रंगा के घर पे गया, तब मुझे पता चला कि चेंज का मतलब क्या है। द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। कह रहा है 10 साल पहले हमारे विलेज में इंग्लिश का इतना ज़्यादा जो बोलचाल थी वो नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसलिए जब रंगा फर्स्ट टाइम पहला बच्चा गया था वहाँ से और पढ़कर आया था इंग्लिश में, तो इट वॉज रियली अ बिग इवेंट। पीपल रश टू द डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम। लोग भाग भाग के देखने, अरे अकाउंटेंट का बेटा आ गया, अरे इंग्लिश पढ़कर आया, देखो तो सही। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो लोग अलग अलग तरीके से वहाँ जाकर उससे मिलना चाह रहे थे। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come?
मैं भी वहाँ पहुँच गया, मैं मतलब नेरेटर, मैं नहीं, नेरेटर भी वहाँ पहुँच गया और उसने जाकर देखा कि ये सब क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या क्या बात हो गई। देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, क्योंकि बंदर का कोई खेल चल रहा है कि इतनी भीड़ लगा रखी है, क्यों आए हैं यहाँ पर। A boy, a fellow without any brain, said loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then?" अब एक लड़का था वहाँ पर, थोड़ा मजाकिया टाइप का, उसने बोला, तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो, अगर इन बाकियों की को देख के हैरानी हो रही तो तुम क्यों आए हो। नेरेटर को बोल दिया, अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, बड़ा बदतमीज था, बिल्कुल मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, अब सारी चीज़ें पास की हो गई, मतलब पुरानी बातें हो गई, तो मैं चुप हो गया। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद स्माइल ऑन हिज फेस। अब रंगा ने देखा इतने सारे लोग मेरे मेरे को स्वागत करने के लिए आए हैं, तो बच्चन साहब की तरह उसने हाथ हिला दिया, भाई वाह, हीरो आ गया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अब बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, इसमें एल्यूजन है, ठीक है, एक एक्चुअल चीज़ का, एक एक्चुअल प्लेस का इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस लिया स्टोरी में, तो ये एल्यूजन है अगर पूछे लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, ठीक है। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, अब ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा बेटा एक विलियम फोर्ट है कैलकाटा के अंदर, जहाँ पर 20 जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला जो था बंगाल का, उसने ब्रिटिश आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर, जो उसकी सिराजुद्दौला की और ब्रिटिश आर्मी की जो वॉर थी उसके बीच में उसने जो प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कुछ लोगों को, कुछ प्रिजनर्स को पकड़ लिया था, उसमें इंडियन प्रिजनर्स भी थे, इंडियन सिपाहीज भी थे और इंडियन सिविलियंस भी थे। उन सबको पकड़कर उसने उस फोर्ट विलियम के अंदर एक डंजन में, डंजन यानी ऐसी जेल जो ज़मीन के नीचे तहखाने टाइप में जेल बनाई जाती है, कोई हवा ववा का कोई सोर्स नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, तो वहाँ पर उसने वहाँ पर उन सबको एक ही जगह पर बंद कर दिया। एंड इन टोटल देयर वर 146 प्रिजनर्स, 146, एंड आउट ऑफ दोज 146 120 वर डिक्लेयर्ड टू बी डेड, 120 मर गए एक रात के अंदर सिर्फ। कितनी जगह थी उस डंजन में, 14 फीट बाय 8 फीट, बस इतना एरिया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो। अगले दिन उसने उनको बाकी को बच्चों को छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, बट फिर क्लाइव लॉयड ने, जो ब्रिटिश आर्मी का वो था ऑफिसर, उसने रिटेलिएट किया और नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया इन द बैटल ऑफ प्लासी। हिस्ट्री वाले बच्चों को पता होगा। द जेनेवरा इज स्टिल देयर, अब एक लेडी वहाँ पर गई, उसने उसकी चेस्ट पे ऐसे हाथ लगा कर देखा और चेक करा, अरे द जेनेवरा इज स्टिल देयर। जेनेवरा बेटा एक थ्रेड होता है जो स्पेशली वाइट कलर का ऐसे बांधते हैं, जनरली ब्राह्मण कम्युनिटीज़ में बांधा जाता है। तो उसने बोला, अरे जनेऊ तो अभी भी यहाँ पर है, जेनेवरा तो है, इसका मतलब उसने अपनी जाति नहीं खोई है अभी। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, तो वो थोड़ी देर में वहाँ चली गई, रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. जब सबको पता लग गया कि अरे यार वैसे ही है रंगा, जैसा पहले दिखता था वैसे ही अब दिख रहा है, तो सब धीरे धीरे गायब हो गए। Like a lump of sugar in a child's mouth. Again simile, जैसे एक बच्चे के मुंह में lump of sugar, एक शुगर का लम्प घुल जाता है, ऐसे ही वो मेल्ट हो गई, पब्लिक वहाँ से हट गई। I continued to stand there. नेरेटर हमारा वहीं खड़ा रहा। After everyone had gone, I asked, "How are you, रंगप्पा?" जब सब चले गए तो नरेटर ने पूछा, अरे रंगप्पा कैसे हुई, क्या चल रहा है? Is everything well with you? सब कुछ ठीक ठाक है? It was only then that रंगा noticed me. तब रंगा ने देखा, अरे ये बंदा भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। नाम मैं आपको रिवील नहीं कर रहा हूँ, बाद में स्टोरी में एंड में बताऊँगा, अभी बता दूंगा, थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessings." अब रंगा नेरेटर के पास आया, उसके पैर छुए, प्रॉपरली पैर छुए, ये आजकल के बच्चों की तरह नहीं ये ऊपर से ही कर दिया नमस्ते जी, वो नहीं, प्रॉपर झुक के उसके दोनों पैरों को छुआ। मैं ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। यहाँ पर नेरेटर को बहुत अच्छा लगा रंगा कैरेक्टर का ये वाला सिचुएशन में। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। नेरेटर को पता था कि रंगा को आदमी पहचानने की समझ बहुत अच्छी है कि किससे कौन आदमी काम का है, कौन आदमी काम का नहीं है, ठीक है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी
He didn't do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or walking stick. अब वो कहता है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, खड़े खड़े ही बिल्कुल जैसे वो खंबे की तरह या स्टिक की तरह हो, खड़े खड़े ऐसे दूर से ही कर देते हैं, पैर छू लिए जी, हो गया, नमस्ते जी, हो गया काम। तो वो कह रहा है वैसे ही नहीं किया उसने, उसने तो प्रॉपर तरीके से करा। नो डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, और हाथ भी खाली ये नहीं हाथ जोड़ के कर दिया नमस्ते। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका, नरेटर के पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून, उसने आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम्हारी जल्दी शादी हो। आई सेड ब्लेसिंग हिम, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, थोड़ी बहुत हालचाल पूछने के बाद वो वहाँ से चला गया, नरेटर चला गया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. Next afternoon, उसी आफ्टरनून सॉरी, रंगा और 2 ऑरेंजेस लेकर नरेटर के घर पर पहुंचा। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, भाई बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया बंदा है, तो कुछ खाली हाथ नहीं है, ऑरेंजेस लेकर आया। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. यही अच्छा रहेगा कि इसकी शादी करवाई जाए और समाज का एक अच्छा भला काम किया जाए। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, शुरुआत में इधर उधर की बातें करी। देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा when do you plan to get married? I am not going to get married now, he said. उसने कहा अभी नहीं करनी शादी। Why not? I need to find the right girl. अब देखो रंगप्पा जो है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो थॉट्स हैं वो बड़े एडवांस्ड हैं। अरे अभी शादी नहीं करूँगा मैं। ध्यान रखना इसके कैरेक्टर को, अभी इस पॉइंट पे कह रहा है मैं शादी नहीं करूँगा। I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. तो दोनों की मेच्योर एज है, मतलब ठीक ठाक एज है। और अभी वो बता रहा है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, उनकी अभी अभी शादी हुई है, ऑफिसर की एज 30 है, उनकी वाइफ की एज है 25। तो दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, अच्छी एज पर हुई है। आई एम टोल्ड, नरेटर को बताया उसने। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका जो कंपेटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी, प्यार से बात करेंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अगर सोचो मेरी एक छोटी किसी कम उम्र की लड़की से मैं शादी करता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, मैं उससे प्यार से बात करूँगा, उसे लगेगा मैं गुस्सा हो रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द ट्रूप, यानी कोई ड्रामा कंपनी वगैरह टाइप का, तो वो आया, उन्होंने वहाँ पर एक प्ले, बेंगलोर में एक प्ले किया था, शकुंतला। बेटा शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम एक संस्कृत का प्ले है जिसे कालिदास जी ने लिखा था, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में है। कैसे एक श्राप मिलता है, राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, फिर वो क्या होता है उसके अंदर, राजा दुष्यंत की ही आगे आने वाली जनरेशन से महाभारत वाली जो कौरव वंश है वो चला है, ठीक है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग, अगर सपोज करो शकुंतला बहुत छोटी होती, मतलब यंग होती ज़्यादा, तो दुष्यंत से क्यों प्यार करता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, आजकल की लड़कियों की तरह। वट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, फिर कालिदास के प्ले का क्या होता। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मेच्योर, शादी करनी है तो मेच्योर लड़की से करो, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना कुंवारे ही रहो। दैट इज वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा। साफ सीधी सी है बात। इज देयर एनी अदर रीजन, मैंने पूछा और कोई रीजन है। A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? वो कह रहा है कि छोटी लड़की से, कम उम्र की लड़की से बाल विवाह टाइप का जो होता है वो बेकार होता है, वो समझती नहीं है, उसमें कुछ समझ ही नहीं है, ठीक है। दूध पीती बच्ची जैसे, वो थोड़ा सा एग्जैजरेट भी कर रहा है यहाँ पर। One a neem fruit, the other a bitter gourd. करेला और एक नीम। Exactly, रंगा said laughing. अब जब नरेटर ने बोला अच्छा ऐसे कह रहे हो, तो रंगा ने बोला हाँ यही कह रहा हूँ। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस लड़के की मैं शादी करवाना चाह रहा था, इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी क्वालिटीज है इसके अंदर, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, ठीक है, तो यार ये तो शादी नहीं करना चाह रहा। मज़ा ख़राब हो गया नरेटर का। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। आई मेड अप माई माइंड राइट देन
दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैंने तो पक्का डिसाइड कर लिया इसकी शादी तो करवानी ही करवानी। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब देखो, रामा राव एक नरेटर का जानकार है, उसकी भतीजी जो कि अभी सिर्फ 11 साल की है वो उसके साथ रहने आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। वो बड़े शहर की रहने वाली तो उसको वीणा बजाना हारमोनियम बजाना ये सब आता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, बड़ा प्यारी आवाज़ है उसकी, गाना बहुत अच्छे गाती है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो उसके अंकल यानी रामा राव अपने घर ले आए उसे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। देखो बेटा, वो कह रहा है रंगा उसके लिए बहुत अच्छा दूल्हा रहेगा और ये इसके लिए परफेक्ट ब्राइड है। नाउ आई हैव बीन आस्क्ड बाय मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, डू यू थिंक दिस चैप्टर शुड बी देयर इन क्लास 11 कोर्स। बेटा चैप्टर इसलिए नहीं है कि इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हो, ये मैंने जैसे आपको बताया 1900 समथिंग की बात है, तो उस टाइम कल्चर कुछ और था, आज की डेट में कल्चर कुछ और है, पर क्या था ये हमें समझना है और जो इसके इंसिडेंट्स हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए चैप्टर को डाला गया है। ठीक है, तो इसमें इस बात पे मत जाना कि उसकी एज कितनी थी, इतनी कम एज थी। इट्स जस्ट अ स्टोरी। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। मैं तो जाता रहता था रामा राव के, तो वो लड़की मेरे सामने शर्माती नहीं थी। आई कम्प्लीटली फॉरगोट टू मेंशन हर नेम, रत्ना। क्या नाम था उसका? रत्ना। इट वॉज the very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you, ask Ratna to fetch it। मैं आपके, उसने रामा राव की वाइफ को बोला मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क यानी छाछ भेज दूंगा, रत्ना को बोलना उसे फैच कर दे यानी उसमें से मक्खन निकाल दे। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। अब रत्ना जो थी वो आई और फ्राइडे का दिन था तो उसने साड़ी पहनी हुई थी, बहुत अच्छी हुई। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। अब नरेटर ने उसे कहा कि बेटा मेरा रूम में बैठो और एक गाना सुना दो। आई सेंड फॉर रंगा, पीछे से उसने रंगा को भी बुलवा लिया किसी को भेजकर। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ये वो गाना गा रही थी। रंगा रीच द डोर, ही स्टॉप्ड एट द थ्रेश होल्ड। अब रंगा वहाँ पहुँच गया लेकिन जब उसने देखा लड़की गाना गा रही है तो वहीं गेट पर ही रुक गया। ही डिडंट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना रुक जाए, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन देखना चाहता गा कौन रहा है। ही वॉज सो अफेक्टेड बाई हर सिंगिंग। केयरफुली ही पीप्ड इन, धीरे से उसने झांक कर देखा अंदर। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। अब उसके जैसे ही उसने एंटर करके झांका तो लाइट जो आ रही थी रूम में वो ब्लॉक हो गई। तो वो जो रत्ना थी वो समझ गई कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसने गाना रोक दिया। उसने देखा कोई अजनबी आया तो उसने एकदम बीच में गाना रोक दिया। सपोजिंग यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आप एकदम बढ़िया क्वालिटी के मैंगो खरीदो, यू ईट इट स्लोली, आप उसे धीरे से खाओ। सेवरिंग इट्स पील, पहले उसके छिलके को खाओ, मतलब उसके अंदर जो जो फ्लैश है उसको खाओ, छिलके पे लगे हुए को। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, मेन फ्रूट खाने से पहले। यू डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसका जरा सा ही पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, अब दूसरी बाइट जब जैसी लेने जा रहे हो, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, वो मैंगो फ्रूट आपके हाथ से गिर गया और जमीन पे गिर गया। हाउ डू यू फील, कैसा लगेगा? रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, बिल्कुल वैसे ही रंगा को फील हुआ जब वो गाना रुक गया। यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, आपने मुझे बुलवाया? वो आया और आके चेयर पे बैठ गया, ठीक है। नरेटर से उसने बोला आपने बुलवाया मुझे। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पे खड़ी थी, हर हेड लोअर्ड, सर ऐसे झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसको ऐसे ऐसे देखे जा रहा था, ठीक है। वंस आर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, जैसे ही मैंने देखा और उसने उसकी और मेरी आंखें मिली तो वो थोड़ा एम्बेरेस हो गया कि यार इन्होंने देख लिया कि मैं उसको देख रहा हूँ बार बार। ये हमारा सेम रंगा है जो अभी शादी नहीं करना चाह रहा था कम उम्र की लड़की से, इसकी भी ज़्यादा एज नहीं थी उस टाइम पर। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, अब जब एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन आ गई तो सब चुप हो गए, कोई नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, उसने कहा यार मेरे आने से आप लोगों का गाना रुक गया, मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, नरेटर कह रहा है खाली बोल रहा था वो कि मैं चला जाता हूँ, उठ के नहीं गया, वहीं बैठा रहा। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिडंट मेक अ मूव, बोला तो था उसने अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन हिला भी नहीं वहाँ से, वहीं बैठा रहा।
हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग वगैरह है। भगवान इस कलयुग में आदमी कहता है जो वो करता नहीं है, ठीक है। रत्ना रैन इनसाइड, अब रत्ना अंदर चली गई, ओवरकम बाय शाइनेस, वो थोड़ा सा शर्मा गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, रंगा ने पूछा अरे ये लड़की कौन है। आगे लाइन पर, अभी तो शादी नहीं कर रहा था। हु इज दैट इनसाइड, द लायन वांटेड टू नो, अब लॉयन वांटेड टू नो, लॉयन जानना चाह रहा है अंदर कौन है। अब ये एक कहानी सुना रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा एक एनेक्डोट, एक छोटी स्टोरी टाइप की एक कहानी होती है जिसमें एक लायन होता है, वो अपने डैन के अंदर आता है, अंदर एक ही गोट होता है या गोट होती है उस कहानी के अंदर, इसमें इसने ही गोट बताया है। वो पूछता है अंदर कौन है, तो अंदर से आवाज़ आती है कि मैं कौन हूँ ये डिपेंड नहीं करता, मैं अभी तक 9 शेरों को खा चुका हूँ और एक को और खाना है। तो वो शेर डर के मारे भाग जाता है, ठीक है। तो वो इंसिडेंट वो यहाँ बता रहा है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, आई हैव वोड टू ईट 1 मोर, टेल मी आर यू मेल और फीमेल। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ठीक है। लाइक द ही गोट, अब ये अपने आप को ही गोट मान रहा है और उसको रंगा को लायन मान रहा है, मतलब कि मैंने तुझे बेटे एक तरीके से पकड़ लिया है, ठीक है। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज, मैंने कहा अरे यार कौन है, इससे हमें क्या लेना दे रहा। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर एंड द मैरिंग काइंड, मेरी तो शादी हो चुकी है और तुझे शादी नहीं करनी, तो वो कौन है क्या नहीं है, हमें दोनों को क्या लेना देना, ठीक है। लो जी, ये रत्ना क्या कार्टून भी देख लो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड शी इजंट मैरिड देन, तो उसकी शादी नहीं हुई, उसने पूछा ऐसे, बड़ा उसकी वॉइस के अंदर जो एक्साइटमेंट था वो छुपा नहीं पा रहा था। हिज वॉइस डिडंट बीट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वाज देयर, एक्साइटमेंट तो थी, छुपाने की कोशिश कर रहा था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, अब हमारा जो नरेटर है उसने कहा हाँ 1 साल पहले उसकी शादी हो गई है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया एक भुने हुए बैंगन की तरह। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट, अब रंगा ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, सेइंग आई मस्ट गो आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना है घर पे कुछ काम है। अगले का मूड खराब हो गया। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, शास्त्री यानी एस्ट्रोलॉजर, जो विलेज के एस्ट्रोलॉजर थे उनके पास गया नरेटर और उसको कुछ समझाया। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स आई विल कम लेटर, कुछ बातें उसको बताई, सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं, और उसको कहा कि अपनी ये पोथी वोथी जरा देख ले, अपना पैराफर्नेलिया चेक कर ले, अपनी बुक्स वगैरह देख ले और कुछ बातें आज बतानी है। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, मैंने उसको बता दिया उसे क्या कहना है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, अब उस आफ्टरनून को जब मैं रंगा से मिला तो रंगा में कोई चेंज नहीं था। व्हाट्स द मैटर यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, रंगा का चेहरा बितारे का उतरा हुआ था। मैंने पूछा अरे रंगा क्या हुआ, तुम बड़े खोए खोए से लग रहे हो। नथिंग इज रॉन्ग बिलीव मी, उसने बोला कुछ गलत नहीं है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, मैंने बोला सर दर्द है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, नहीं सर दर्द नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ मैं। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. नरेटर ने कहा यार जब मेरे लिए लड़की देख रहे थे ना तो मेरे भी ऐसी सिचुएशन थी, तेरे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं है, इसलिए तो तेरी ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा घूर के देखने लगा कि यार इसने तो प्रॉब्लम ही पकड़ ली मेरी। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, मैंने कहा चल यार चल शास्त्री जी के पास चलते हैं, यानी विलेज एस्ट्रोलॉजर के पास, उनके पास चलते हैं, वो बताएंगे। विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, गुरु जुपिटर शनि सैटर्न आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, देख के चलते हैं तुम्हारे स्टार्स सही चल रहे हैं, तुम्हारे प्लैनेट्स सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, अब रंगा देखो चल दिया उसके साथ साथ, उसे भी लग रहा था कि यार कुछ हो जाए, कुछ पॉजिटिविटी मिल जाए। एज सुन एज शास्त्री सोमी ही एक्सक्लेम, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो शास्त्री को तो पढ़ा रखा था कैसे क्या क्या बोलना है, तो शास्त्री ने कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर दिया। शास्त्री ने कहा अरे श्यामा कहाँ थे, बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए, ठीक है। श्यामा नरेटर का नाम है, श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, ठीक है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, अब नरेटर भावनाओं में बह गया। नरेटर बोला व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, मतलब बोलना चाहता है सुबह ही तो मिला हूँ मैं, सुबह ही तो मिले हम।
शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने पूरा कर दिया वरना बात बिगड़ जाती। ओनली दिस मॉर्निंग यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अच्छा, तुमने सुबेरे से अब काम खत्म कर लिया है और अब आए हो मेरे से मिलने, चलो ठीक है। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. अच्छा, ये बात है, अगर वो ना बोलता, उस सेंटेंस को पूरा ना करता तो हमारा पूरा प्लान ही बिगड़ जाता। ठीक है, जैसे जो ग्रेन से सपोज करो सब बर्स्टिंग हो जाती है उनमें, किस लिए, उनको सुखाने के लिए छोड़ा और वो सब बर्स्ट होकर खराब हो जाते, तो ऐसा ही होता, हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद जो मैंने बोलना था या बोला, मैं बड़ा ध्यान से समझ के बोला, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शास्त्री टर्न टू रंगा। When did the young son of our accountant clerk come home? शास्त्री ने कहा, अरे ये हमारे अकाउंटेंट का लड़का ये कब आया? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, ये तो हमारे पास आता ही नहीं है। Take out your paraphernalia. बेटा अब यहाँ पर इस MCQ के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कौन सी लाइन किसने कही है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया यानी अपना जो उसका जो बुक्स वगैरह थी, सारी चीज़ें, वो सब निकाल लो। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? क्या आप बता सकते हो इसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। चलो आज तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी का टेस्ट लेते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। उसने अथॉरिटी के साथ बोला, शास्त्री जी आज आपकी साइंस का टेस्ट लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। अब उसने 2 पेपर निकाले। सम कावरीज बेटा वो शी के अंदर मिलने वाली शेल वगैरह टाइप की होती हैं, छोटी छोटी सी, जो पहले एज अ करेंसी भी यूज होती थी। एंड अ बुक ऑफ पालमायरा लीव्स सेइंग आर्ट्स इज एन एंशिएंट साइंस। आइया, उसने कहा हमारी जो साइंस है बहुत पुरानी है महाराज, बड़े मतलब बड़े को सम्मान देते हुए। देयर इज अ स्टोरी टू इट। इसके पीछे एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। बट आज मैं आपको वो कहानी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ये हरी कथा हरी कथा यानी भगवान विष्णु जी से रिलेटेड कथा नहीं है, जिसमें एक कथा के अंदर आप शुरू करो तो एक कथा से दूसरी कथा निकलती जाती है, बनती जाती है। जब ये एक लाइन है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ठीक है, यू मे गेट बोर्ड। आप लोग बोर हो जाओगे। आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम। थोड़ा कभी बाद में बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार। शास्त्री ने ऐसे ऐसे किया, अपने हिसाब किताब लगा, बोला तुम्हारा क्या स्टार है? रंगा डिडंट नो। रंगा को पता नहीं था। नेवर माइंड। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हैंड। कोई बात नहीं, चलो। He did some more calculations before saying in a serious tone, "It's about a girl." उसने कहा अरे किसी लड़की की वजह से तेरे दिमाग में टेंशन चल रही है। ठीक है, वो तो उसने सिखा ही रखा था उसको। I had been controlling my laughter all this while. नरेटर की हंसी बेचारे की रुक नहीं पा रही थी इतनी देर से। But now I burst out laughing. I turned to रंगा। हंसते हंसते रंगा की तरफ को देखा। Exactly what I had said. मैंने भी यही कहा था, लड़की का पंगा है। Who is that girl? कौन सी लड़की है? It was your humble servant who asked the question. यानी हमारे नरेटर ने ये क्वेश्चन उससे पूछा, कौन सी लड़की है? शास्त्री thought for a while before replying. She probably has the name of something found in the ocean. शास्त्री ने हिसाब लगाया और बोलने से कुछ उसका नाम जो है वो ऐसा नाम है जो सी से रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड है। कमला, मे बी कमला नाम है शायद। Could it be पक्षी, मोस पक्षी, ये नाम है। Must it be मोस if it's not कमला? कमला नहीं है तो मोस तो पक्का होगा। Why not पर्ल और रत्ना? पर्ल या रत्ना क्यों नहीं? The precious stone. रत्ना, the girl in रामाराव हाउस इज रत्ना। नरेटर ने कहा अच्छा रत्ना, वो जो रामाराव की बेटे के यहाँ पर आई हुई है लड़की, वो। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? उसने बोला बताओ, रत्ना के चक्कर का तो नहीं है, उसी की वजह से परेशान तो नहीं हो? डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। डेफिनेटली, पक्की बात है, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। रंगा ने बोला। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। अब रंगा के चेहरे पर सरप्राइज भी था, थोड़ी खुशी भी थी कि अब कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। मैंने कहा बेटा उसकी तो शादी हो गई है।
देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन, तो सारी जब उसने उसकी तरफ को देखा सारी एक्साइटमेंट उसकी गायब हो गई. आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल. अरे उसे छोड़ो, और भी तो गर्ल होगी जो सुटेबल हो. आई ओनली टोल्ड यू वट आर शास्त्रा इंडिकेटेड. शास्त्री जी ने कहा भाई देखो और भी कोई लड़की हो सकती है सुटेबल, मैंने तुम्हें वो बताया जो मेरे शास्त्रा ने मेरे को बताया. ठीक है. वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले गए. ऑन द वे वी पास बाय रामा राव हाउस. रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर. रस्ते पे रामा राव का घर था तो वो बाहर खड़ी थी रत्ना. नरेटर थोड़ी देर के लिए अंदर गया और फिर 1 मिनट में बाहर आ गया. आके उसने कहा सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड. उसने कहा अरे इसकी तो शादी नहीं हुई. इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, मेरे को किसी ने बताया था शादी हो गई बट नहीं हुई. व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. शास्त्री जी ने जो हमें बताया इसका मतलब वो सच हो गया. ठीक है. बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. रंगप्पा तुम उसके बारे में सोच रहे थे, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य. माधवाचार्य एक आचार्य बहुत बड़े. एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. मुझे माधवाचार्य की सौगंध है तेरे को, बता क्या सही में यही बात थी जो शास्त्री ने बताया बिल्कुल सही है. आई डो नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. मुझे नहीं पता और कितना डायरेक्टली ये बात बताता, बट रंगा ने तुरंत एडमिट कर लिया. कैसे? देर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन. हमारे शास्त्रों में तो बहुत सच्चाई है जी, हम इमेजिन नहीं कर सकते. वट इज सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू. जो उसने कहा वो बिल्कुल सच है. शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. शास्त्री, जब मैं वहाँ गया शाम को, शास्त्री कुएं के पास बैठा हुआ था. आई सेड सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन. उसने कहा शास्त्री जी जो मैंने आपको बताया था आपने बिल्कुल वैसे ही बोला, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं किया. व्हाट अ मार्वलस शास्त्रा योर्स इज. अब उसने तो जोकिंगली बोला था. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल. लेकिन शास्त्री जी के प्रोफेशन की बात आ गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा. व्हाट आर यू सेइंग. What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. उसने कहा जो तुमने बताया ना वो तो मैं शास्त्र से खुद भी ढूंढ लेता. Don't forget, I developed on the hints you had given me. तुमने मुझे खाली हिंट दी थी, बाकी पूरी पिक्चर मैंने क्रिएट करी है. Tell me, is this what a decent man says? ऐसे कोई बोलता है, बताओ आप. रंगप्पा had come the other day to invite me for dinner. बेटा यहाँ पर ना ये जो लाइन है, ये लाइन says, यहाँ के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है. अब ये कुछ साल बाद की बात है यहाँ से. ठीक है. जो ये अब बात आएगी वो कुछ बाद की बात है. ठीक है. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. उस दिन रंगप्पा मुझे डिनर पे बुलाने के लिए आया. व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड. मैंने पूछा क्या है कि किस लिए बुला रहे हो भाई, आज क्या बात, क्या खास बात क्या है. इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज 3. श्यामा का बर्थडे है और श्यामा 3 साल का हो गया. श्यामा कौन है? रत्ना और रंगप्पा का बेटा. उसका नाम उसने क्या रखा है? श्यामा. किसके नाम पर रखा है? नरेटर के नाम पर. इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड. मैंने कहा यार तुमने उसका नाम श्यामा क्यों रख दिया. श्यामा तो जैसे मैं हूँ काला, थोड़ा सा डार्क स्किन वाला, तो ऐसे लोगों का नाम होता है श्यामा. वो तुम्हारा बेटा तो बहुत गोरा है. आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. Why did you come? Why did you have to give that golden child of yours such a name? तुम्हारा इतना प्यारा बच्चा है, उसको श्यामा नाम क्यों रखा? What a childish couple you are, Ratna and you. क्या अभी तुम दोनों भी बहुत ही बच्चे हो अभी तुम दोनों. Ratna and you. I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. हाँ जानता हूँ. मुझे पता है कि इंग्लिश कस्टम होता है कि जिसको आप पसंद करते हो उसके नाम पर किसी का नाम रखना. Your wife is 8 months pregnant now. Who's there to help your mother to cook? यानी they were expecting their second child. तो नरेटर ने पूछा कि अब तुम्हारी मदर की मदद कौन करता है खाने वाने में. My sister has come with her. मम्मी आ गई हैं साथ में. सॉरी, मेरी बहन आ गई है मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए. I went there for dinner. Shama rushed to me when I walked in and put his arms around my legs. श्यामा मेरे पास आया और मेरे लेग से ऐसे आके चिपट गया. मैंने उसे प्यार किया. आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर. उसकी फिंगर में रिंग पहना दी एज अ बर्थडे गिफ्ट. अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर. आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू. यू आर नॉट बोर्ड, आई होप. यू आर नॉट बोर्ड, इवन आई होप टू. ठीक है. चैप्टर फिनिश्ड. आई होप चैप्टर सब बच्चों को क्लियर होगा. वैसे चैप्टर में कुछ डिफिकल्टी तो थी नहीं,
But still, if you have any difficulty, if you have any question in mind which you are unable to solve, you can ask me in the comment box section. We'll meet again with some new chapter. Till then,